यह बात है 18वीं शताब्दी की, जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था। उस समय अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बना रखा था। ऐसे समय में एक महान क्रांतिकारी का जन्म 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में जानकी नाथ बोस और प्रभा देवी के घर में 9वीं संतान के रूप में हुआ था, जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। उस समय जानकी नाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकी नाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिनमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र बोस से था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। नेताजी ने भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाने के उद्देश्य से आजाद हिंद फौज का गठन भी किया था। नेताजी से जुड़े अनेक किस्से हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उसमें से एक किस्सा हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो बात उस समय की है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड में ICS का इंटरव्यू देने गए थे। वहां उनका इंटरव्यू लेने वाले सभी अधिकारी अंग्रेज थे। वे भारतीयों को किसी भी बड़े पद पर नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए इंटरव्यू में कठिन प्रश्न पूछकर भारतीयों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। जब नेताजी की बारी आई तो वे इंटरव्यू के लिए अंग्रेज अधिकारियों के सामने बैठ गए। एक अधिकारी ने उन्हें देखकर व्यंग्य से मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ इस छत के पंखे में कुल कितनी पंखुड़ियां हैं? इस अटपटे प्रश्न को सुनकर नेताजी की नजर पंखे पर चली गई। पंखा काफी तेज गति से चल रहा था। उन्हें पंखे की ओर देखता पाकर अंग्रेज अफसर मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी दूसरा अंग्रेज बोला, यदि तुम पंखुड़ियों की सही संख्या नहीं बता पाए तो इस इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। तभी एक और सदस्य बोला, भारतीयों में बुद्धि होती ही कहाँ है? उनकी बातें सुनकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस निर्भीकता से बोले, अगर मैंने इसका सही जवाब दे दिया तो आप भी मुझसे दूसरा प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे और साथ ही मेरे सामने यह भी स्वीकार करेंगे कि भारतीय ना ही सिर्फ बुद्धिमान होते हैं बल्कि निर्भीकता और धैर्य से हर प्रश्न का हल खोज लेते हैं। अंग्रेजों ने उनकी बात मान ली और उन्हें उत्तर देने के लिए कहा। इसके बाद सुभाष तेजी से अपने स्थान से उठे। उन्होंने चलता पंखा बंद कर दिया। पंखा रुकते ही पंखुड़ियों की संख्या गिन ली। इसके बाद पंखुड़ियों की सही संख्या उन्होंने अधिकारियों को बता दी। नेताजी की बुद्धि और सूझबूझ देखकर इंटरव्यू बोर्ड सदस्यों के सिर शर्म से झुक गए थे। वे फिर सुभाष चंद्र बोस से आगे कोई प्रश्न नहीं पूछ पाए। उन्हें इस बात को भी स्वीकार करना पड़ा कि भारतीय साहस, बुद्धिमानी और आत्मविश्वास से हर मुसीबत का हल खोज लेते हैं। तो दोस्तों, थोड़ी सी सूझबूझ और बुद्धिमानी से मुश्किल दिखने वाले सवालों का हल भी तुरंत निकाला जा सकता है। जिस इंसान में ये गुण होता है वह बहुत ही आसानी से बड़े मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।